बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी सोचता हूँ अगर तुम जिंदगी में नहीं हुई तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। थोड़ा घिसा पिटा डायलॉग है लेकिन चलेगा। अच्छा, इतने रोमांटिक डायलॉग आपने सीखे कहाँ से? देखो कोई रटे रटाए डायलॉग नहीं है, दिल से निकली हुई बात। समझ जाओगी तो अच्छी बात है, नहीं तो पछताओगी बात। मैं क्यों पछताऊंगी? फर्ज करो अगर हमारी शादी ना हुई तो। आप ऐसा क्यों कह रहे हो आप? ऐसा कभी नहीं होगा, और अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो भी गया ना तो मैं पूरी जिंदगी अकेले रहूंगी, लेकिन आपके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। मुझे तो बहुत डर लगता रहता है। अगर ताईजान नहीं मानी तो हम कोर्ट मैरिज कर लें। कोर्ट मैरिज? ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं ऐसा कदम कभी नहीं उठाऊंगी। देखो तुम्हें इन सब बातों से परेशान होने की जरूरत नहीं, इन सबसे पूरी नहीं बदलेगा। रही घर वालों की मुखालफत तो मोहब्बत की हर कहानी में हमारा घर जो है वो जालिम समाज होता है। और एक चीज और, शादी के बाद तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि शादी के कुछ अर्से बाद ही हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। नो वे, मुझे अलग घर में बोरिंग लाइफ नहीं गुजारनी। हेलो जी अम्मी। अम्मा, अम्मा आ रही हूँ। वो रोहाब मुझे पिक करने के लिए आ रहा है, तो उसे चाय पे जरूर रोकना, और वो भाभी से कहो कबाब और समोसे बना ले, उसको बड़े पसंद है। ये इतना मुंह चमकाने की क्या जरूरत है? हल्का कर मेकअप। अम्मा इससे हल्का क्या होगा, हल्का गुलाबी है ये। देख भाभी जो है ना, उन्हें सीधी सादी लड़कियां ज्यादा अच्छी लगती, और रोहाब के लिए ये फैशन ज्यादा लड़कियों की कोई कमी नहीं है। तू अपनी सादगी से और अपने सुघड़ापे से उनका दिल जीतने की कोशिश कर, समझी? अम्मा मैंने कितनी बार कहा, मुझे ये पुप्पो का ना दिल जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या नहीं है? दिलचस्पी नहीं है अम्मा, मुझे उन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस मुझे मिशाल को वहां से भगाना है। जब से मैंने रुहाब की आंखों में मिशाल के लिए मोहब्बत देखी है ना, मेरा दिल चाहता है दो चार चपेड़े जाके लगा दूं उसे। अब वहाँ कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर लेना। अच्छा, रुदाब की दफा मैंने बर्दाश्त कर लिया था अम्मा, लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बता दी, अगर रुहाब ने मिशाल से शादी की ना तो मैं कुछ कर बैठूंगी, मैं मार डालूंगी उसे। फिर वही बकवास शुरू कर दी। तेरी इन्हीं उल्टी सीधी हरकतों की वजह से ना तू हमेशा खेल हार जाती है। अरे जंग जो है ना वो हथियार से नहीं, दिमाग से लड़ी जाती है। अरे इस छटाक भर लड़की को तो हराना हमारे बाएं हाथ का खेल है। तू अपनी फुप्पो का दिल जीत ले, फिर देख वो कैसे तुझे रुहाब के लिए ब्याह के ले जाए। वाह 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 अम्मा, तुमने क्या मशवरा दिया है। रुदाब की दफा क्या किया था मैंने, यही तो कर रही थी, क्या फायदा हुआ। रहने दो तुम अपने मशवरे। अच्छा बस ना, तुझे जो समझाती हूँ वो समझा कर, मेरे मशवरों पे अमल करेगी तो फायदे में रहेगी, समझी? अपनी चलाती रहती है हर वक्त। कुछ नहीं हुआ तुम्हारे मशवरों पे अमल करके। अब बस कर देगा, लिपस्टिक खत्म हो जाएगी। तुम्हारी तो नहीं है, जाओ। तुम कल ही प्लीज ताईजान से हमारी शादी के बारे में बात करो। आधे लोगों को शक हो रहा है हम पर। और पता है आज शाकरा आंटी कितनी अजीब अजीब सी बातें करी थी। अच्छा, कैसी अजीब बात? रोहाब अभी मेरा मूड बहुत खराब है, मैं कुछ गलत बोल दूंगी तो फिर तुम्हें बुरा लगेगा। तुम गुस्सा करते हुए बहुत अच्छी लगती है। रोहाब मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आई एम सीरियस। देखो मजाक के मूड में तो मैं भी नहीं, मुझे अभी इसी वक्त तुमसे मिलना है। अब तुम आ रही हो मेरे पास, मैं आऊँ? रोहाब अभी बहुत रात हो गई, इस टाइम मिलना मुनासिब नहीं होगा। कम ऑन यार, सब लोग सो रहे हैं, बस मुझे तुम्हें एक सरप्राइज। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मिलकर बताऊंगा। तुम आ रही हो या मैं आऊँ? अच्छा ठीक है मैं आती हूँ, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। ओके ठीक है, आकर। थैंक गॉड तुम आ गए। रोहाब आपको जो बोलना है जल्दी बोले, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए आई हूँ। अरे भाई मुझे तुमसे बात नहीं करनी, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? मेरा बर्थडे थोड़ी है आज। तुम्हें गिफ्ट देने के लिए मुझे तुम्हारे बर्थडे का इंतजार करना पड़ेगा।
आज पहली सैलरी मिली थी, सोचा तुम्हें कोई गिफ्ट दे दे। बस इतनी सी बात, और इस बात के लिए आपने मुझे इतनी रात में यहाँ बुलाया। कोई देख लेगा तो? तुम डरती क्यों अपना? क्योंकि बकौल आपकी अम्मी के लड़कियों को ना हर कदम बहुत फूक फूक के उठाना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी अम्मी वाला लेक्चर दे के मेरा मूड स्पॉइल मत करना, बहुत रोमांटिक मूड में हूँ मैं। और ये एडवेंचर जिंदगी में अच्छे लगते हैं, शादी के बाद ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? यही तो हमारे सब कुछ करना। क्यों, शादी के बाद एडवेंचर और रोमांस खत्म हो जाता है क्या? हाँ हो तो जाता है, मगर तुम्हारे और मेरे जैसे कपल के लिए कभी ऐसा होगा नहीं। अच्छा क्या सरप्राइज दिखाएं? वो वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। पहना दो। अच्छा पहना दी, लेकिन जरा जल्दी। अरे भाई तुम हर वक्त डरती ही रहती हो और कुछ भी नहीं। सो कैसी लगी चॉइस? बहुत अच्छी है। अच्छा मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है जाओ, मगर हाँ कल यूनिवर्सिटी से तुम्हें आपको पिक करूँ। ओके ओके, गुड नाइट। आप दरवाजा नहीं खुल रहा? क्या मतलब? दरवाजा खुला हुआ था ना, दिखाओ। दरवाजा तो खुला हुआ था। ये आप, मैंने लॉक नहीं किया, प्लीज दरवाजा खोलें। तो बाहर से लॉक है। आप ट्राई करें ना यहाँ से, प्लीज दरवाजा खोलें। ये भी नहीं। लो टेंशन मत लो, अभी खुल जाता है दरवाजा। रुहाब, अम्मी आप दरवाजा खोलो फौरन। कोई काम है क्या आपको? दरवाजा खोलो जल्दी। अब वो मैं अम्मी, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो, और ये मैं क्या लगाई हुई है? जल्दी दरवाजा खोलो। अम्मी क्या बात है? क्या हुआ है? अभी पता चल जाएगा। परवीन जाओ किचन में से चाबी लेकर। भाईजान क्या हुआ है? चुप रहो। रुहाब, दरवाजा खोलो वरना। क्या हो गया है? क्या शोर मचा रखा है इतनी रात गए? क्या हो गया है? मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है कि क्या हो गया। हुआ क्या है, बताती क्यों नहीं हो? अभी परवीन चाबी लेकर आ रही है ना कमरे की, आप खुद खोल के देखिए अंदर क्या हो रहा है। आपकी शरीफ भतीजी आपके छोटे बेटे के साथ इस वक्त रात के कमरे में बंद है। फजूल बातें कर रही हो। आप मुझे आने ही नहीं चाहिए था नीचे। रोना बंद करो, मैं हूं ना, मैं हैंडल कर लूंगा सब। मुझे आप ही बहुत डांटते हैं। अरे मैं सब हैंडल कर लूंगा, तुम बस परेशान मत हो। रोना बंद करो, रोना बंद करो। क्या हो रहा है ये सब कुछ? शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। बस दफा जाओ यहाँ से, मेरी आंखों के सामने से। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। वो मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। क्या सुने तुम्हारी बात? पता नहीं कब से तुम लोग हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हो। हम ये बगैर सबूत के हम पे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? अब और कौन सा सबूत चाहिए? और ये लड़की, ये तो है ही बेशरम। नहीं, आपको खुदा का वास्ता विशाल के बारे में कम से कम ऐसी बातें मत करो। अब तुम इस बेहया लड़की के लिए मुझसे बहस करोगे? भाईजान प्लीज, आप हमारा यकीन करें, हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की है, प्लीज। चुप कर जाओ तुम। अगर तुम्हारी जगह मेरी अपनी बेटी होती ना, तो मैं कब का उसका गला दबा चुकी होती। अम्मी अबू, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? मुझे कुछ कहने का मौका देंगे भी कि नहीं? क्या बताना और समझाना चाहते हो? हम सब ने तुम्हें एक साथ देखा है उस कमरे में। अब और क्या एक्सप्लेनेशन की जरूरत रह गई? और विशाल, तुमसे तो मुझे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी। अबू, आप इनकी एक बार बात तो सुन लें। क्या सुनूं इनकी बात? सब कुछ तो मैंने अपनी आंखों से देखा। आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं था, मेरा यकीन कीजिए प्लीज। इसे तो देखो किस तरह चुप करके ढीठ बन के बैठी हुई है। मैं तो कहती हूँ इसे अभी और इसी वक्त इस घर से निकाल दीजिए। ताईजान, ये आप क्या कह रही हैं? तुम चुप कर जाओ शामी। बहुत ज्यादा हिमायत करी हो तुम इसकी। तुम्हें भी इसके साथ साथ घर से ना निकाल दूं। क्या हो गया आपको? क्या कह रही हैं? ये किस किस्म की बातें कर रही हैं आप? मैं इसे इस घर से निकालने का कह रही हूँ, क्योंकि अब मैं इसे इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज ताईजान, प्लीज इसको माफ कर दे। आधी रात को ये कहाँ जाएगी? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था,
सुफियान की बेटियों को इस घर में मत लेकर आइए। देख लिया ना क्या तमाशा किया इन्होंने। आप इसे निकालते हैं या मैं निकालूं? अब या तो इस घर में ये रहेगी या फिर मैं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अगर ये यहाँ नहीं रहेगी तो मैं भी जा रहा हूँ। रोहाब, मेरी बात हाथ छोड़ो, बात छोड़ो हाथ में। रोहाब, 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 अम्मी, अम्मी, रोहाब, रोहाब, अम्मी, अम्मी, पानी लेके आओ, जल्दी पानी लेके आओ। प्लीज अम्मी, खाना तो खा लेना आप। मैंने कह दिया ना, नहीं खाना तो नहीं खाना, तुम लोग जाके खा लो। रोशन आरा, डॉक्टर ने खाने पीने के लिए और आराम के लिए खास तौर से कहा है। शगुफ्ता, तुम प्लीज जरा अम्मी का ख्याल रखो। कैसे ख्याल रखूं? तुम लोगों को तो जरा सा भी ख्याल नहीं है। रोहाब घर छोड़ के चला गया और तुम लोग इतना लाइट ले रहे हो उसको। अम्मी जी इधर ही है, कहीं नहीं गया, अपने कमरे में बैठा हूँ, शर्मिंदा इसलिए नहीं आ रहा। पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चे को, किसकी नजर लग गई है। ये सब टेंशन हमारे घर के लिए क्यों रह गई है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, भाई आखिर ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। ये सब उसी लड़की का किया धरा है, उसी ने वर्गलाया मेरे बच्चे को, वरना वो तो बहुत सीधा साधा और शरीफ है, कभी किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता। अच्छा, अब बंद करो ये रोना धोना, बहुत हो गया। ये सोचो कि हमें क्या करना है। करना क्या है? निकाल कर बाहर करें उस मिशाल को यहाँ से। तुम अपनी जुबान बंद रखो, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में टांग मत अड़ाया करो। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ अब्बू, इस घर की बेटी होने के नाते मेरा भी कोई फर्ज बनता है। और शादीशुदा होने का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि मैं अपने माँ बाप के घर में मुदाखलत नहीं कर सकती। इस खानदान की इज्जत मुझे भी प्यारी है और हम ऐसी लड़कियों को घर में रख के अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगा सकते। आप बस आज ही फैसला कर लीजिए और इन लड़कियों का कहीं इंतजाम कीजिए। बंद करो अपनी ये बकवास, हर वक्त बोलने से मतलब है तुम्हें। वाह लड़की वाह, इस बार तो तूने कमाल ही कर दिया। अब क्या ही अच्छा हो कि रोशन आरा उन दोनों लड़कियों को धक्के देके घर से निकाल दे। हाय माँ, होना तो ऐसे ही चाहिए था, लेकिन इतना आसान नहीं है। दोनों बहनें बहुत ज्यादा ढीठ हैं। और वो रोहाब, असल मसला तो उसका है, उससे कैसे निपटूं मैं। उसने पुप्पो से साफ कहा है कि विशाल को कुछ कहा ना या घर से निकाला तो मैं भी घर छोड़ के चला जाऊंगा। है कमबख्त, इन लड़कियों ने पता नहीं क्या घोल के पिला दिया है लड़कों को। चल दफा कर। ये बता, रोशन आरा की तबीयत कैसी? रो रही है वो, कसमें खा रही है। मैं कैसे उसकी बातों को नजरअंदाज कर दूं? हो सकता है किसी ने वाकई कमरा लॉक कर दिया हो। शामीन, क्या बातें करी यार तुम? कौन करेगा हरकत और क्यों करेगा? बहरहाल तुम्हारी बहन से गलती हुई है, लिहाजा उससे कहो कि सजा भुगतने के लिए भी तैयार हो जाए। कैसी सजा? देखो, इस हरकत के बाद अम्मी तो तुम्हारी बहन को इस घर में रहने नहीं देंगी, इसलिए बेहतर यही कि तुम जल्द अज जल्द उसकी शादी कर दो। और हाँ, उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दो। इतनी जल्दी शादी कैसे करवाई जा सकती है? और पढ़ाई तो वो कभी भी नहीं छोड़ेगी। रही बात इस घर से जाने की, तो एक बात आप गौर से सुनिए, अगर वो इस घर में नहीं रहेगी ना, तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। क्या शामीन, उसके इस घर से जाने से भला तुम्हारा क्या ताल्लुक है? वो मेरी छोटी बहन है, डैड के बाद मेरी जिम्मेदारी है। अगर वो यहाँ नहीं रहेगी ना, तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। शामीन, ये क्या बेवकूफी है? अपनी बहन की खातिर तुम अपना घर बर्बाद कर दोगे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अगर गलती दोनों से हुई है तो सजा भी दोनों को मिलनी चाहिए। सिर्फ मिशाल के लिए सजा क्यों?
आप इतनी जल्दी बदल जाएंगे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। आप तो मिशाल को अपनी छोटी बहन समझते थे ना। झूठ बोलते थे आप। अगर आप उसको अपनी बहन समझते, उसकी बात सुनते, कभी भी उसको इस घर से निकालने की बात ही ना करते। आप भी मुझ पर शक कर रही हैं? तो और क्या करूं? शाबाशी दूं तुम्हें? आप भी मैंने किया क्या है? इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैंने किया क्या है? सब लोग मुझे कोस रहे हैं, तुम्हारी बहन होने के ताने मिल रहे हैं मुझे। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा मिशाल। दिल चाह रहा है कि ये जमीन फट जाए और इसमें मैं समा जाऊं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी। तुम गई क्यों थी उसके कमरे में? मैं अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं गई थी। रुहाब ने मुझे फोन करके बुलाया था गिफ्ट देने के लिए, बस। तुम कोई छोटी बच्ची हो मिशाल, जो कोई आधी रात को तुम्हें अपने बेडरूम में बुलाएगा और तुम दौड़ी हुई चली जाओगी। मना किया था ना मैंने कि रुहाब से दूर रहो, और कहा भी था अपने उस क्लास फेलो से शादी करके चली जाओ यहाँ से। नहीं, तुम पर तो इश्क का भूत सवार था। अब करो बर्दाश्त, सुनो सबके ताने। अब यहाँ बैठकर रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। उठो, जाके माफी मांगो सबसे। माफी? कैसी माफी? बहस मत करो मुझसे। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं माफी नहीं मांगूंगी। ठीक है, तो फिर बैठो और रोती रहो यहाँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकते हो। तुमने अपने बाप का सर शर्म से झुका के रख दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वो आपको गलतफहमी हुई है। मैंने ऐसा क्या किया है? गलतफहमी? बजाय अपनी गलती मानने के झूठी वजाहतें पेश कर रहे हो। कौन यकीन करेगा तुम्हारी इस सब बकवास पे? अबू, इसमें गलती क्या है? मैं मिशाल से मोहब्बत करता हूँ। और मोहब्बत करने का मकसद हरगिज ये नहीं होता कि तुम माँ बाप की आंखों में धूल झोंकने लगो। अरे तुम्हें उससे मोहब्बत थी तो मुझसे क्यों नहीं कहा तुमने? मैं तुम्हारी शादी करवाता उसके साथ। मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूं। तुम्हारे भाई की शादी भी तो करवाई थी ना मैंने, तुम्हारी भी करवा देता। लेकिन ये जो तरीका तुमने इस्तेमाल किया ये हरगिज काबिल कबूल नहीं है। इस घर में रहकर जब मुझे वजाहत देने का मौका ही नहीं दिया जा रहा तो इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं। खबरदार, जो तुमने कहीं जाने की कोशिश की। जानते हो तुम्हारी माँ किस हाल में पड़ गई? मारना चाहते हो उसको? आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं अपनी वजाहत किसको दूं? किसको यकीन दिलाऊं अपनी सच्चाई पर? हाँ, मुझसे गलती हो गई कि मैंने आधी रात को मिशाल को अपने कमरे में बुला लिया। लेकिन आपको लगता है मैंने ऐसी कोई घटिया हरकत की होगी? मैं आपका बेटा हूं अबू, आपने परवरिश की है मेरी। मैंने कोई गलत हरकत नहीं किया। आपने इस बात पे यकीन कैसे कर लिया? मैं मिशाल से सिर्फ मोहब्बत नहीं करता, उसकी इज्जत भी करता हूं। और आप प्लीज अम्मी को समझा दीजिएगा कि मिशाल से कोई उल्टी सीधी बात ना करें। और अगर अम्मी ने मिशाल को इस घर से निकाला तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। आप भी प्लीज मुझे नहीं खाना। आप जाए यहाँ से। सुबह से भूखी हो तुम, कुछ भी नहीं खाया? हाँ कहो, क्यों फोन किया तुमने? वो तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, सुना तुमने? ये फोन पकड़ो, अपने उस क्लास वाले को कॉल करो। मैं उसको फोन क्यों करूं? उससे फोन करके कहो अपने घर वालों को लेकर यहाँ आए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस घर में नहीं रहूं तो मैं आज और इसी वक्त ये घर छोड़ के चली जाती हूँ। तुम्हारा दिमाग वाकई खराब हो चुका है। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हो। ये घर छोड़कर कहाँ जाओगे तुम? कहीं भी चली जाऊंगी, किसी हॉस्टल में रह लूंगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। और अपने लिए ना मैं खुद जॉब भी ढूंढ लूंगी। ये सब कुछ कहना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल। आप ही प्लीज, मुझे इस घर से जाना होगा।
अगर मैं खुद नहीं गई ना तो ताईजान मुझे धक्के मार के इस घर से निकाल देंगी। देखो मिशाल, अकेली औरत को ना ये मुआशरे वाले जीने नहीं देते। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, उंगलियां उठाएंगे हम पर। ठीक है, मैं कनाडा वापस चली जाती हूँ। मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकती। और वहां जाकर तुम रहोगी किसके साथ? डैड तो पहले अपना घर बेच चुके हैं। प्लीज आपी, मैं वहां रह लूंगी, कोई छोटी मोटी जॉब कर लूंगी। आप मुझे इस मेंटल हॉस्पिटल जैसे घर में रहने के लिए फोर्स नहीं करें। मैंने सोचा था मैं यहाँ एडजस्ट हो जाऊंगी जैसे आप हुई हैं, बट फॉर मी इट्स इम्पॉसिबल। मुझे पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज आपी, मैं बिल्कुल ताईजान के साथ नहीं रह सकती हूँ। ठीक है, अगर तुमने यहाँ से जाने का फैसला कर ही लिया है ना तो तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। आप ही क्या कह रही हैं आप? नहीं, आप मेरी वजह से अपना घर खराब नहीं करेंगी। अगर तुम सच में चाहती हो ना मेरा घर खराब नहीं हो तो यहाँ से जाने का फैसला अपने दिमाग से निकाल दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिशाल कैसी है? वो जैसी भी हो, जिस हाल में हो, तुम्हें जानकर क्या करना है? प्यार करता हूँ उससे और उसके बारे में जानने का मुझे पूरा हक है। मिलने दे मुझे उससे। रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। आप लोग किस बात की सजा दे रहे हैं मुझे? मेरी कजन है, अगर मैं अपनी कजन को प्रपोज करके उसको रिंग पहनाता हूँ तो इसमें क्या बुरा है? जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, वहाँ इस तरह से प्रपोज करने के तरीकों को मायूब समझा जाता है। तुम्हें इस सिलसिले में ताईजान से बात करनी चाहिए थी। अभी आप भी इन सब बातों पर एतबार करें। आप तो कम से कम मुझे मिलने दें उससे, प्लीज। वो अब तुमसे कभी नहीं मिलेगी और उससे शादी का ख्याल अपने जहन से निकाल दो। अरे सुबह सुबह तुझे फोन किया है गर्मा गर्म खबर देने के लिए। और रियाज भाई है ना, अरे सबाहत आपा क्या बताएं। हाँ, ऐसी आजाद लड़कियां माँ ने तरबियत तो की नहीं है। अरे राबिया तुम्हें क्या बताऊं, अरे रोहाब के साथ पकड़ी गई है रंगे हाथों। हम तो मुंह बंद किए बैठे हैं। अच्छा थोड़ी लगता है ऐसी बातें फैलाते हुए, लेकिन छुपती भी नहीं है ऐसी बातें, ब्रेकिंग न्यूज बन जाती हैं खुद ब खुद। ऐसी आजाद ख्याल और बेगैरत लड़कियां हैं। और मुझे तो हैरत रियाज भाई पे होती है, अपने इतने शरीफ बेटे के लिए ऐसी लड़की ब्याह के ला रहे, सब भुगतेंगे। हाँ भाई, अल्लाह जाने कहाँ से मनहूस उठ के आ गए। हाँ सोचेंगे हमने बताई है, हमने तो किसी एक को भी नहीं बताया। तो मुंह बंद किए हुए बैठे, क्या करें। अरे हमने देखे बाहर जो लोग आते हैं वहां से बहुत अच्छे भी होते हैं, पता नहीं कौन से बेशरम खानदान। चलो अफशा से मुलाकात हो तो जिक्र कर देना इस बात का उससे। पूछ रही थी वो फोन करके मुझसे। अल्लाह हाफिज। हेलो यास्मीन, तुम्हें पता चला? हाय अम्मा, ये तूने क्या किया? सारे खानदान में तूने ये खबर जो है ना आग की तरह फैला दी है। जरा सब्र नहीं है तुझमें? अरे नहीं होता सब्र मुझसे, ऐसे मामलात बहुत नाजुक होते हैं और इन्हें फौरन आम हो जाना चाहिए, नशर हो जाना चाहिए। इससे तेरी फुप्पो पे और उनके बिया पे बहुत दबाव पड़ेगा। और फिर देखना 2 दिन में लड़की को निकाल बाहर ना किया ना तो मेरा नाम बदल दे। और जो ये फुप्पो को पता चल गया कि खानदान में बात तूने फैलाई है तो? अरे नहीं पता चलेगा, इस बात की तो मैं गारंटी देती हूँ। अम्मा देख ले, इस सारे मसले में ना तेरा और मेरा नाम ना आए। अगर ऐसा हुआ ना और फुप्पो को पता चल गया तो मेरा यहाँ आना जाना बंद हो जाएगा। अरे तू देखना, इसके बाद रुहाब को कोई बेटी नहीं देगा और तेरी फुप्पो जो है ना गिड़गिड़ाती हुई हमारे पास आएगी तेरा हाथ मांगने के लिए। अम्मा मरवाओगी तुम। ताईजान, कमरे का दरवाजा कब, किसने और क्यों बंद किया? मैं और रुहाब दोनों नहीं जानते। आप प्लीज उस जुर्म की सजा में नहीं दे जो हमने किया ही नहीं है। बहरहाल जो भी हुआ सजा तुम्हें जरूर मिलेगी और तुम्हारी सजा यह है कि तुम आज के बाद इस घर से कदम बाहर नहीं रखोगी, समझे तुम? तो तुम्हारा कल से यूनिवर्सिटी जाना ही बंद और मैं जल्दी कोई अच्छा लड़का देख के तुम्हारा उससे रिश्ता तय कर दूंगा। ताईजान लेकिन बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना, तुम जा सकती हो। पर मंगनी की रस्म तो अब होनी नहीं, सीधी सीधी शादी होनी।
और अब्बू चाहते हैं कि हम इसी महीने इस फर्ज से सुबकदोश हो जाएं। लो भाई, मिशाल की तो लॉटरी निकल आई। इसमें लॉटरी वाली क्या बात है भाई? ये तो वो बात हो गई, गुनाह भी करो और फल भी पाओ। एक तो आई स्वेयर शुगुफ्ता, तुम्हारी बातें तो वैसी मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल अब्बू ने क्लियरली कह दिया कि जिसको इस रिश्ते पर एतराज है वो घर छोड़कर जा सकता है, तो देख लें अब आप। तुम्हारे अब्बू को तो पता नहीं क्या हो गया है, तुम ही कुछ अकल कर लो। अरे रहने दे अम्मी जान, इसे क्या समझा रही हैं आप? ये तो खुद यही चाहता है। नहीं भाई, ऐसी लड़की को मैं अपने घर की बहू कभी भी नहीं बनाऊंगी। ये मामला तो फिर भी हमारे सामने खुल गया है, पता नहीं कनाडा में क्या क्या किया होगा इन लोगों ने। और मैंने तो इन दोनों बहनों के बारे में बहुत सारे किस्से सुन रखे हैं। शुगुफ्ता प्लीज शामीन को इसमें मत लेकर। क्यों ना लेकर आऊं? उसकी बड़ी बहन है ना, साथ में ब्रॉटअप हुआ है दोनों का। शुगुफ्ता मैं तुम्हें आराम से कह रहा हूं, मैं अपनी बीवी के मुताल्लिक कुछ नहीं सुनूंगा। इज दैट क्लियर? देख रही हैं अम्मी किस लहजे में ये बात कर रहा है मुझसे। जब से शादी हुई है एक मर्तबा भी इसने मुझसे तमीज से बात नहीं की है, और अपनी भांजी की तरफ तो कभी नजर उठा के भी नहीं देखा। एक तो यार तुम तो हर मौके पर अपने दुखड़े लेकर बैठ जाओ। यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। जो करना है करो। इससे तो बात करने को कोई फायदा ही नहीं है। ये तो वही चाहेगा ना जो इसकी बीवी चाहेगी। कितने अरमान थे मेरे अपने भाइयों को लेकर। सोचा था एक एक घर जाऊंगी और एक से बढ़ के एक अच्छी लड़की देखूंगी इनके लिए, लेकिन पसंद भी आई तो मिशाल। अरे मैं सुरानी कर लूंगा, तुम बस परेशान मत हो। रोना बंद करो, रोना बंद करो। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, वहाँ इस तरह से प्रपोज करने के तरीकों को मायूब समझा जाता है। वो अब तुमसे कभी नहीं मिलेगी, और उससे शादी का ख्याल अपने जहन से निकाल दो। सब लोग मुझे कोस रहे हैं, तुम्हारी बहन होने के ताने मिल रहे हैं मुझे। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा मिशाल। दिल चाह रहा है कि ये जमीन फट जाए और इसमें मैं समा जाऊं। परवीन, क्या तमाशा लगा रखा है? रोए जा रही है, रोए जा रही है। पहले तुम रुदाब के लिए रोती रही और अब रुहाब के लिए आंसू बहा रही। पसंद तो मैं रुदाब को करती थी ना अम्मा, वो तो छिन गया मुझसे, और अब रुहाब ने भी मुझे धुतकार दिया। मेरी किस्मत ही खराब है, मैं फिर हार गई अम्मा। तुम्हारी बेटी बार बार क्यों हार जाती है? अच्छा बस रोना बंद करो, तुम्हारे आंसू मेरे दिल पे गिरते हैं। फिक्र क्यों करती हो? अल्लाह तुम्हारा भी कुछ न कुछ ठिकाना कर ही देगा। दफा करो इन मनहूस लोगों को। देखना तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल अल्लाह मियां देगा। मत रो मेरी बच्ची, चुप हो जाओ। इतने अरसे से सब्र ही तो कर रही हूँ अम्मा, और क्या कर रही हूँ। लोगों की बेटियों की किस्मत कितनी अच्छी होती है, बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, और एक मैं हूँ। अरे तुम्हें भी मिल जाएगा, तुम्हें भी बहुत सारी खुशियां अल्लाह ताला देगा। सब्र तो करो। रहने दो अम्मा, मत दो मुझे झूठी तसल्ली। अब इस बात को तस्लीम कर ही लो कि तुम्हारी बेटी की किस्मत अंधेरी रात से भी तारीख है। कुछ नहीं होने वाला मेरी किस्मत ही फूटी है। अब तो कोई उम्मीद भी नहीं रही मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे। शामीन, जी राजा। बेटा तुमने खाना क्यों नहीं खाया? वो मुझे भूख नहीं थी इसलिए। और विशाल कहाँ है? वो नवाबजादी बैठी होगी अपने कमरे में मुंह छुपा के, और जाना कहाँ है? पढ़ाई का मामला तो उसका खत्म ही समझो अब, तो फिर उसे अपने साथ कामों पर लगाओ ना। सारा वक्त कमरे में बैठी रहती है वो। ये क्या समझाएगी?
रुदाब तुम ही बात करो ना अपनी साली से, उसे कहो कमरे से बाहर निकले और घर के कामों में दिलचस्पी ले। कब तक ऐसे मुंह छुपा के मातम मनाती रहेगी? वैसे भी गलती तो उसकी अपनी है, ना ऐसी घटिया हरकत करती, ना पूरे खानदान के सामने जलील होना पड़ता। शगुफ्ता प्लीज बस करो, कान पक गए तुम्हारी फजूल बातों सुन। ये देख रही हैं आप, कैसे नफरत भरी नजरों से देख रहा है ये मुझे। अभी से इसका ये हाल है, शादी के बाद तो ये मुझे यहाँ घुसने भी नहीं देगा। तुम खामोश हो रही हो या मैं उठ के चला जाऊँ यहाँ से? रोहाब, कैसी बातें कर रहे हो? बहन से इस तरह बात करते हैं? बहन होने का ये मतलब नहीं है कि जो दिल में आए बोलती रहे, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। खामोश रहो रुहाब, बात बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। और तुम भी बंद करो ये लड़ाई झगड़ा। लड़ाई मैंने शुरू की है या आपके लाडले ने? कमाल है, इसे तो कोई कुछ कहता ही नहीं है। वरना जो हरकत इसने और उसने मिलके की है ना, किसी और ने की होती तो कब का घर से निकाल के बाइक खड़ा कर देते। तुमसे तो बात करना ही फंस गया। ये तो हमारा एहसान है जो अभी तक घर पे रखा हुआ है। पहले बड़ी ने आते रुदाब के साथ चक्कर चलाया, अब छोटी भी शुरू हो गई। बस कर दो शगुफ्ता, खुदा का वास्ता है बस कर दो। अब अगर तुमने मेरी बहन या मेरे बारे में एक और लफ्ज कहा ना तो क्या? हाँ, क्या करोगी तुम? हाँ, धमकी दे रही हो मुझे? तुम होती कौन हो मुझे धमकी देने वाली? ये मेरे बाप का घर है, समझी तुम? खामोश हो जा शगुफ्ता। मैं क्यों खामोश हो जाऊं? आप इसे क्यों नहीं समझाते? मुझे धमकी देती है, मुझे आंखें दिखाती है। अरे ये तो हमारा एहसान है जो इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें इस घर में रखा है। अरे जो एहसानात हमने तुम लोगों पे किए हैं ना, उसके बाद तो तुम्हें सर झुकाकर बात करनी चाहिए हमसे। और तुम हो के अरे ये कब किसी का एहसान मानती हैं? इनकी जगह कोई और होता ना तो सर झुका के रहता। हमारा तो वही हाल है, एहसान भी करो और जूते भी खाओ। हमारी जगह कोई और होता ना तो कब का ऐसी बदकिरदार और बेहया लड़की को जूते मार के घर से बाहर निकाल चुका होता। मेरी बहन बदकिरदार नहीं है, आप लोग मत कहें उसे बदकिरदार। आप समझाएं ना इस। शमीन, 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 हाँ बाबू प्लीज डॉक्टर को कॉल करें। शमीन, डॉक्टर साहब सब खैरियत तो है ना? आप सबको मुबारक हो, खुशी की खबर है। डॉक्टर साहिबा, आयुष हो? जी, ये माँ बनने वाली है। भाई सबको बहुत मुबारक हो, और खास तौर पे आपको, आप दादी बनने वाली हैं। खबर तो खुशी की है, लेकिन इनकी सेहत कुछ ठीक नहीं है। एक तो वीकनेस बहुत ज्यादा है और ब्लड प्रेशर भी बहुत लो है। आप लोग इनका ख्याल रखिएगा। जी बेटा डॉक्टर साहब, आइए ना, कुछ शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो, तुम दादी बनने वाली हो। लेकिन भाभी खुशी तो मुझे उस वक्त होती जब मेरी पसंद की बहू मुझे ये खुशखबरी सुनाती। लेकिन मेरी किस्मत में तो ये सुफियान की बेटियां ही रह गईं। क्या करें, किस्मत से लड़ा तो नहीं जा सकता ना। अब किस्मत को इल्जाम ना दो। तुमने भी तो कसम खाई हुई है भाई साहब के हर फैसले को चुपचाप मानने की, लेकिन इस बार फैसला तुम्हें करना चाहिए था। तुम माँ हो रुहाब की, इस तरह हथियार नहीं डालना चाहिए था तुम्हें। क्या मैं और क्या मेरा फैसला। भाई शुरू से ही ये बाप बेटे अपनी मनमानी करते आए हैं। तुम्हें पता है, मैंने जरा सा एतराज किया तो क्या कहने लगे कि भाई जिसे एतराज है वो यहाँ से चला जाए। अरे ऐसा क्या हो गया भाई साहब को? तो बड़ा तबके रहते थे तुमसे। अरे उनकी जरूरी नहीं की मिसालें तो हम आसपास और लोगों को दिया करते थे। वो दिन हवा हुए भाभी, अब तो इस घर में बहुओं का राज होगा। अरे कैसी बदफारी मुंह से निकाल रही हो? अल्लाह तुम्हारी बादशाहत को सलामत रखे और तुम्हें हिम्मत दे। बस भाभी, अब मुझ में बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो गई है। लड़ने झगड़ने के लिए भी तो हिम्मत होनी चाहिए ना, जो मुझ में बिल्कुल नहीं है। क्या कह रही हो? मैं तो कहती हूँ अब भी सोच लो। सोचना कैसा, अब तो शादी की तारीख भी मुकर्रर हो गई है। इसी महीने की 28 तारीख रखी है। समझ में नहीं आ रहा, इतने काम है कैसे करूंगी अकेली। शगुफ्ता तो किसी काम की नहीं है। अरे भाभी प्लीज आप एक फेवर दीजिए ना, आप परवीन को मेरे पास भेज दें कुछ दिन के लिए। वो यहाँ होती है ना तो मेरे बहुत से काम आसान हो जाते हैं। नहीं, वो नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती भाभी? प्लीज
परवीन के यहाँ होने से मुझे बहुत हौसला होता है। अच्छा, मैं रुहाब से कहूँगी कि वो ऑफिस से वापसी पर ना उसे लेता हुआ आएगा, ठीक है? अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी खुशी दी है तुमने मुझे आज। और अब तुम्हें अपना पूरा पूरा ख्याल रखना है, ठीक है? बल्कि मैं अम्मा से कहकर एक मेड का बंदोबस्त करवाता हूँ फुल टाइम। अरे इसकी क्या जरूरत है, किचन में थोड़ा सा ही काम होता है, मैं इजीली मैनेज कर लूंगी। चुप, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम्हें आराम की और अच्छी खुराक की बेहद जरूरत है, और सेहत के मामले में मैडम आप किसी किस्म की कोई कोताही नहीं बरतेंगी, समझ में आई ना आपको? अब शादी की तैयारियां शुरू हुई हैं तो पुप्पो को मैं याद आ गई। हरगिज नहीं जाऊंगी, आप इनकार कर दें। अरे मैं तो कहती हूँ चली जा, बल्कि हम दोनों साथ मिलके चलते हैं। यहाँ अकेली बैठी क्यों कुड़ती रहेगी तू? मेरा दिल यहाँ लहूलुहान हो रहा है और तुम मुझे उस घर में जाने को कह रही हो। रुदाब की दफा मैं दिल पे पत्थर रख के चली गई थी, अब नहीं है हिम्मत और अजियत बर्दाश्त करने की। अच्छा, पागलों जैसी बातें ना कर, क्यों खुद को मायूसी के दलदल में गिरा रही है? उस दलदल से मैं निकली ही कब थी अम्मा? रुदाब की शादी ने मुझे तोड़ कर रख दिया, आज फिर उसी मकाम पे खड़ी। तुमने देखा अम्मा, उन दो चुड़ैलों की कितनी अच्छी किस्मत है। इतनी जिल्लत और रुसवाई के बावजूद वो उस घर में राज करने जा रही है, और वो शामीन माँ बनने वाली है। खुशियां ही खुशियां हैं माँ, और यहाँ सिर्फ मातम। क्या कैसी बातें कर रही है तू? ठीक ही तो कह रही हूँ अम्मा, सारी उम्र लोगों की खुशियां देखी, मेरी जिंदगी में तो शायद कभी खुशियां आएंगी ही नहीं। अच्छा बस, ऐसी दिल दुखाने वाली बातें ना कर। तुझे पता है ना, जब तू ऐसी बातें करती है तो मेरा कलेजा फटने लगता है। रुदाब के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने, कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, सब ठुकरा दिए। अरे किस्मत तो जहरा की बहन की भी खुल गई, तेरा ठुकराया हुआ रिश्ता उन लोगों ने उचक लिया। शादी है अगले महीने। कैसे कैसे लोगों की शादियां हो रही हैं, और एक मैं हूँ बदकिस्मत। परवीन, तू अल्लाह पे भरोसा रख। अरे वो तो अपने बंदों की डूबती कश्ती को किनारे लगा देते, तेरी कश्ती भी किनारे लग जाएगी। क्यों परेशान हो रही है? तेरा भी घर बस जाएगा बेटा, परेशान मत।